नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं परीक्षावाणी अध्याय नंबर 21, जिसका नाम है उत्तराखंड शौर्य परंपरा खेल पुरस्कार आदि। तो यहाँ से दोस्तों हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखेंगे। कुल दोस्तों यहाँ पर हम 76 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपना स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा। दोस्तों, इन प्रश्नों को हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, तो इसलिए दोस्तों हम सीधे सीधे यहाँ पर हम चलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता है। भारत की, उत्तराखंड की। दोस्तों कैसे भी प्रश्न आए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बचेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर सी। बचेंद्री पाल ने दोस्तों एवरेस्ट कब फतेह किया था? तो 23 मई 1984। ये डेट दोस्तों आपको याद रखनी है। इससे पहले हालांकि दोस्तों जब आयोग पूछता था या फिर दोस्तों अन्य कोई परीक्षाओं में आता था तो 24 में दोस्तों उत्तर रहता था, लेकिन दोस्तों जब वीडियो की परीक्षा हुई 2021 में, उसमें दोस्तों आयोग ने 23 मई 1984 दिया हुआ। एनसीईआरटी में भी दोस्तों कहीं कहीं ये 23 मई 1984 लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम यहाँ पर आपको बताना है चंद्र सिंह नेगी, चंद्र सिंह कंडारी, चंद्र सिंह बिष्ट या चंद्र सिंह भंडारी। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, चंद्र सिंह नेगी। तो ये आपको नाम सीधे सीधे याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। इनका जन्म दोस्तों हुआ था 1891 में, ये भी याद रखिएगा। पेशावर कांड के दोस्तों नायक इनको कहा जाता है। पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 को, तो ये आपको याद रखना है। और 30 मई 1930 को दोस्तों हुआ था तिलाड़ी कांड, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बचेंद्री पाल। और 2 बार दोस्तों कौन? एक बार दोस्तों चढ़कर संतोष नहीं हुआ, तो संतोष यादव। 2 बार दोस्तों कौन चढ़ी? ये संतोष यादव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन है 1944, 46, 48 या फिर 1945। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1945 में। और मई 1948 में दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से कहाँ लाया गया? ये लाया गया रानीखेत में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंसडाउन। लैंसडाउन का दोस्तों जो पुराना नाम था ये था कालो डांडा। अब दोस्तों बात चल रही है कि इसका नाम दोस्तों जो पहले नाम था कालो डांडा यही किया जाए। अगला प्रश्न है, कौन गर्भभंजक के नाम से प्रसिद्ध है? गर्भभंजक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माधो सिंह भंडारी, ऑप्शन नंबर ए, गर्भभंजक माधो सिंह भंडारी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको परमवीर चक्र मिला है? तो एक तो दोस्तों मिला है मेजर सोमनाथ शर्मा को और मेजर शैतान सिंह को भी मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों को दोस्तों मिला है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। मेजर सोमनाथ शर्मा दोस्तों 4 कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। ये प्रश्न भी किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको ये प्रश्न भी मोह जवानी बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग औली परियोजना शुरू की गई, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1983 में की गई थी। बिल्कुल मोह जवानी याद रखेगा। औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग औली परियोजना 1983 में। अगला प्रश्न है, 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, तो फिर भी याद रखिए पौड़ी में। अगला प्रश्न है, सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक थे, तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा दरबान सिंह नेगी को 1914 में, और गब्बर सिंह नेगी उसको 1915 में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो इनमें से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना। हालांकि दोस्तों ये प्रश्न भी एग्जाम में नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर।
अगला प्रश्न है, निम्न भारोत्तोलकों में से कौन सांसद थे? तो हंसा मंडाल का नाम भी दोस्तों आपको याद रखना है, हालांकि इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा हंसा मंडाल का संबंध भी दोस्तों भारोत्तोलन से है। फैयाज अहमद, जगजीत सिंह, केसी सिंह बाबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केसी सिंह बाबा। तो सांसद भी ये रहे थे, ये आपको याद रखना है। और हंसा मंडाल शर्मा दोस्तों, हंसा मंडाल शर्मा, इनका संबंध भी भारोत्तोलन से, और 2001 में दोस्तों इनको दिया गया था द्रोणाचार्य। तो ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित हैं? ये यहाँ पर आपको बताना है, मधुमिता बिष्ट। तो दोस्तों इनको बैडमिंटन क्वीन भी कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध है रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, स्कीइंग या फिर पर्वतारोहण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा पर्वतारोहण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतह किया था? दोस्तों ज़्यादातर आपको उत्तर 24 मई 1984 देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वही है, 23 में है नहीं, तो आपको यही टिक करना है। बाकी दोस्तों वीडियो परीक्षा में 23 मई 1984 दोस्तों दिया था, जबकि दोस्तों उस प्रश्न में लगभग 95% अभ्यर्थी ने दोस्तों 24 मई 1984 टिक किया था। अगला प्रश्न है, राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता है? दोस्तों ये कौन है? अभी तक देखा जाए तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1957 में दोस्तों इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एक बार नहीं दोस्तों, हम 10 से ज़्यादा बार देख चुके होंगे इस प्रश्न को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों दिया गया था सुमित्रानंदन पंत को 1968 में, उनकी रचना चिदंबरा के लिए। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1968 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे? तो इनका संबंध दोस्तों था 4 कुमाऊं रेजिमेंट से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आपको याद रखना है, प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रेमन मैक्स से पुरस्कार से संबंधित है? चंडी प्रसाद भट्ट, इनको भी दिया गया है 1982 में, दीप जोशी 2009। दोस्तों इन दोनों को दिया जा चुका है रेमन मैक्स से पुरस्कार, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी। ए और बी, डी वाले ऑप्शन में, तो इन दोनों को दिया जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही युग्म का चयन करना है। शैतान सिंह परमवीर चक्र, कालू मेहरा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये सभी सही है, उपरोक्त तो सभी युग्म सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गलत युग्म का चयन कीजिए। हर्षवंती बिष्ट पद्म भूषण, दोस्तों ये यहाँ पर गलत है, पद्म भूषण दोस्तों नहीं, पद्मश्री है, पद्म भूषण ये, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। बाकी परमार्जन नेगी दोस्तों, इनका संबंध शतरंज से है, अर्जुन पुरस्कार बिल्कुल सही है। सुखदेव पांडे पद्मश्री, दीप जोशी रेमन मैक्से पुरस्कार बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गब्बर सिंह नेगी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा, विक्टोरिया क्रॉस इन्हें प्रदान किया गया था 1915 में गब्बर सिंह नेगी को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया? ये यहाँ पर आपको बताना है, तो हरि सिंह थापा, तो इनका नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड से प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो खेल रत्न दोस्तों उत्तराखंड से प्रथम बार किसने प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जसपाल राणा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में। बिल्कुल आपको याद रखना है, सीधे सीधे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है।
अगला प्रश्न है 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हर्षवंती बिष्ट, सुमन कुटियाल या फिर चंद्रप्रभा ऐतवाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार ही दिया गया था चंद्रप्रभा ऐतवाल को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंसडाउन में, लैंसडाउन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपको असत्य युग्म का चयन करना है। दोस्तों जो यहाँ पर है गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको खैर आसान तो है ही प्रश्न दोस्तों। ये RO में पूछा गया था जब लास्ट टाइम दोस्तों जब भर्ती आई थी RO की 2017 में, तो उसमें दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। UKPSC दोस्तों इस तरह के ही प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है असत्य युग्म का चयन यहाँ पर आपको करना है। दीप जोशी रेमन मैक्स से, सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों रेमन मैक्स से नहीं, पद्म विभूषण दिया गया। यहाँ पर दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट होना चाहिए था रेमन मैक्स से, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। इनको दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण दिया गया है, ये आपको याद रखना है 2009 में। गोविंद वल्लभ पंत भारत में बिल्कुल सही है, और हंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार ये भी सही है। अगला प्रश्न है चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैक्स से पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? दोस्तों ये प्रश्न भी 2017 में पूछा जा चुका है। तो चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैक्स से पुरस्कार कब दिया गया? वर्ष 1982 में, वर्ष 1982 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं। शेखर पाठक दोस्तों बिल्कुल है, पुष्पेश पंत अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ इनको भी, अनिल प्रकाश जोशी दोस्तों इनको तो मिला ही मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है परिमार्जन नेगी, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी दोस्तों ये हैं किसके? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर शतरंज की। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा निम्न में गलत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ दोस्तों व्यक्ति दिए हुए हैं, एक तरफ इनका संबंध आपको बताना है। चंद्रप्रभा ऐतवाल दोस्तों ये पर्वतारोही हैं, बिल्कुल सही है। उन्मुक्त चंद दोस्तों क्रिकेटर, बिल्कुल सही है। एकता बिष्ट दोस्तों क्रिकेट, बिल्कुल सही है। बचेंद्री पाल दोस्तों इतना बड़ा नाम यहाँ पर निशानेबाजी दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बचेंद्री पाल दोस्तों पर्वतारोही, तो ये भी आपको खैर पता ही है। तो बचेंद्री पाल आपको याद रखना है पर्वतारोही, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पर निशानेबाजी नहीं होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा राज्य में खेल अकादमी की स्थापना किस जनपद में की गई है? ये यहाँ पर आपको बताना है। पौड़ी, नैनीताल, देहरादून या उधमसिंह नगर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा खेल अकादमी की स्थापना की गई है देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी। वाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल क्लेमेंट स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर बिल्कुल देहरादून में है। अगला प्रश्न है राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण कब किया गया? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये कहाँ है? देहरादून में है। तो ये किया गया था 16 दिसंबर 2016 को, बिल्कुल आपको याद रखना है, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्न में किन खिलाड़ियों का संबंध उधम सिंह नगर जनपद से है? भारत तोलक केसी सिंह बाबा, बिल्कुल है, इनका संबंध है। भारत तोलक फैयाज अहमद अंसारी, तो फैयाज अहमद अंसारी का संबंध किस खेल से है? तो भारत तोलक से है, भारत तोलन से, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों का है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फैयाज अहमद अंसारी, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है HNB स्टेडियम, दोस्तों आज HNB स्टेडियम में अल्मोड़ा में है, यहीं दोस्तों आज CM धामी आए थे आज सुबह। और इसके अलावा 8 मंजिला पार्क दोस्तों ये भी अल्मोड़ा में ही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध फुटबॉलर त्रिलोक सिंह बसेड़ा का संबंध है? तो पहली बात दोस्तों आपको ये याद रखना है कि त्रिलोक सिंह बसेड़ा का संबंध किससे है? फुटबॉल से। आयरन वॉल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये पिथौरागढ़ के थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा भारत तोलक खिलाड़ी हंसा मनराल एवं बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी का संबंध है? दोस्तों यहाँ पर जैसे भारत तोलक खिलाड़ी हंसा मनराल, ये नाम आपको याद रखना, भारत तोलक। बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी दोस्तों ये भी कहाँ के हैं? पिथौरागढ़ के। अगला प्रश्न है
मुक्केबाज हरि सिंह थापा का संबंध है। ये यहाँ पर आपको बताना है, मुक्केबाज हरि सिंह थापा का संबंध। दोस्तों इनका संबंध भी कहाँ से है? इनका संबंध भी दोस्तों है पिथौरागढ़ जनपद से, हरि सिंह थापा का, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित खिलाड़ी हैं चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही, लवराज सिंह धर्मसत्तू और रीना धर्मसत्तू। दोस्तों ये तो खैर पति पत्नी है, तो ये भी पिथौरागढ़ के ही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से किस खिलाड़ी को 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो किस खिलाड़ी को 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वंदना कटारिया। दोस्तों ये कहाँ की है? हरिद्वार की है। हॉकी से दोस्तों इनका संबंध है, हॉकी खिलाड़ी है, तो ये आपको याद रखना है, सीधे सीधे प्रश्न बनेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो आ गया यहाँ पर प्रश्न, तो वंदना कटारिया का संबंध दोस्तों किससे है? हॉकी से, हॉकी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? दोस्तों ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2011 में। दोस्तों बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है, यूकेपीएससी दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किनका संबंध फुटबॉल से है? ये यहाँ पर आपको बताना है, रक्षा पवार, अनीता रावत, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों फुटबॉल से रक्षा पवार का भी संबंध है और अनीता रावत का भी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो पहली दोस्तों यहां पर पूछा गया है, हालांकि दोस्तों मानसी जोशी ये भी क्रिकेटर है, स्नेह राणा दोस्तों ये भी देहरादून की है, और श्वेता वर्मा दोस्तों ये भी, एकता बिष्ट। दोस्तों यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी, हालांकि होने को ये सभी खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो एकता बिष्ट दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आ गया, तो यहाँ पर देखिए इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किन खिलाड़ियों का संबंध हॉकी से है? मीर रंजन नेगी दोस्तों एक बड़ा नाम, ये नाम आपको याद रखना, हॉकी से बिल्कुल है। चित्रांशी रावत, इनका संबंध भी हॉकी से है। मंजू बिष्ट दोस्तों इनका संबंध भी हॉकी से ही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली उत्तराखंड की पहली शटलर हैं, ये यहां पर आपको बताना है। लक्ष्य सेन, चिराग सेन, ये दोनों भाई हैं। कुहू गर्ग, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कुहू गर्ग। सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली उत्तराखंड की पहली शटलर दोस्तों कौन सी है? ये है कुहू गर्ग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार का संबंध किस जनपद से है? तो मनोज सरकार दोस्तों पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है, और इनका संबंध दोस्तों रुद्रपुर से, रुद्रपुर उधम सिंह नगर। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, बी फॉर बागेश्वर, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ये यहाँ पर आपको बताना है। मनोज सरकार अर्जुन पुरस्कार दोस्तों इनको दिया जा चुका है, हरिदत्त कापड़ी अर्जुन पुरस्कार, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किन खिलाड़ियों का संबंध बॉक्सिंग से है? तो इस तरह से भी दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये प्रश्न आसान हो जाएगा, अगर प्रश्न आता है कि इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध बॉक्सिंग से नहीं है, या निम्न में से कौन सुविदित नहीं है, तब दोस्तों प्रश्न थोड़ा ये ठीक ठाक लेवल का हो सकता था, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल आसान है। कविंद्र सिंह बिष्ट दोस्तों इनका संबंध बॉक्सिंग से है। जयदेव बिष्ट इनका संबंध भी बॉक्सिंग से है। पदम बहादुर मल्ल इनका संबंध भी बॉक्सिंग से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हरि सिंह थापा प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता का संबंध किस खेल से? निशानेबाजी, मुक्केबाजी, पर्वतारोही या भारोत्तोलन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी से इनका संबंध था हरि सिंह थापा का। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, आशीष सिंह नेगी का संबंध किस खेल से है? तो आशीष नेगी दोस्तों इनका संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, पद्म श्री हरीशचंद्र रावत, हुकुम सिंह पांगती और चंद्रप्रभा एतवाल किस खेल से संबंध रखते हैं? तो ये यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, इनका खेल एक ही है। हुकुम सिंह पांगती कंचनजंगा दोस्तों इनकी पुस्तक है। हरीशचंद्र सिंह रावत दोस्तों ये भी पर्वतारोही, तो पर्वतारोहण इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रप्रभा एतवाल। दोस्तों इन तीनों का हो जाएगा संबंध किससे है? पर्वतारोहण से है, तो याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के किस नौकायन खिलाड़ी को वर्ष 1997 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये यहाँ पर आपको बताना है। नौकायन दोस्तों खिलाड़ी हैं और 1997 में दोस्तों इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुरेंद्र सिंह वल्दिया, पिथौरागढ़ के, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 में नैनीताल लोकसभा सीट से जीतने वाले, अभी दोस्तों हमने देखा था प्रश्न, वर्ष 2004 में नैनीताल लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले केसी सिंह बाबा ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई? दोस्तों इनका संबंध है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, भारोत्तोलन से। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नौकायन खिलाड़ी, अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है, नौकायन खिलाड़ी हैं, इनका नाम है सूबेदार सुरेंद्र सिंह कनवासी। तो कनवासी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कहाँ के हैं? चमोली, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमोली के। अगला प्रश्न है, बिमला नेगी, हर्षा रावत, सविता मर्तोलिया और सरला नेगी किस खेल से संबंध रखती हैं? तो मर्तोलिया दोस्तों यहाँ पर आ गया, तो कोई ना कोई दोस्तों आप जरूर पहचानते होंगे इनमें से, किसी न किसी के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। जैसे सविता मर्तोलिया के बारे में आपने पढ़ा हो सकता है, सरला नेगी, हर्षा रावत, बिमला नेगी, तो इन सभी का दोस्तों संबंध किससे है? ये हो जाएगा पर्वतारोहण से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में देवभूमि खेल रत्न से किस फुटबॉल खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? अरुण जखमोला। दोस्तों ये ऑप्शन, इनका संबंध वॉलीबॉल से, तो एक ऑप्शन आपका वैसे कट गया। अरुण जखमोला का संबंध दोस्तों किस खेल से? एक नंबर के लिए यही प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में कि अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से है, तो वॉलीबॉल से। एक नंबर के लिए सीधे सीधे बना था। अब तो यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ष 2015 में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? राम बहादुर छेत्री। बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी उत्तराखंड के किस जनपद के निवासी हैं? हरिदत्त कापड़ी दोस्तों अभी हमने देखा था पिथौरागढ़, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले एथलेटिक्स और बाद में भारोत्तोलन में कई रिकॉर्ड बनाने वाली हंसा मनराल को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिल्कुल दोस्तों छपने वाला प्रश्न है, सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में दिखाई देगा ये प्रश्न। तो 2001 में आपको याद रखना है, हंसा मनराल को 2001 में दोस्तों द्रोणाचार्य से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल मोहजबानी याद रखिएगा, सीधे सीधे दिखाई देगा प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिंदी फीचर फिल्म चक दे इंडिया किस हॉकी खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है? जबरदस्त प्रश्न है, परीक्षा में देखने को मिल सकता है। हरीश भाकुनी, भूपाल सिंह नेगी, मीर रंजन नेगी, महेश सिंह नेगी। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, अभी हमने देखा था हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी के बारे में, अभी हमने देखा था ऊपर, तो इसका सही उत्तर होगा मीर रंजन नेगी। हिंदी फीचर फिल्म चक दे इंडिया किस हॉकी खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है? मीर रंजन नेगी। दोस्तों ये उत्तराखंड के ही हैं, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वियतनाम में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाली उत्तराखंड की एकमात्र महिला बॉक्सर हैं? लता बिष्ट, प्रियंका चौधरी, नूतन वशिष्ठ या हरिप्रिया रौतेला? तो प्रियंका चौधरी, तो इसका सही उत्तर दोस्तों प्रियंका चौधरी, इस ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ष 1984 में एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन है? कई बार दोस्तों इस प्रश्न को हम देख चुके हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में उत्तराखंड की किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों अभी हमने बात की थी वंदना कटारिया के बारे में, अभी हमने देखा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंदना कटारिया। इनको दोस्तों 2014 में सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, तो ये आपको याद रखना। और अर्जुन पुरस्कार दोस्तों इन्हें कब मिला? अभी हमने देखा था 2021 में दोस्तों इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, शीतल राज को किस क्षेत्र के लिए तेनजिंग नोर्गे अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा
शीतल लाल दोस्तों इनका संबंध किससे है? तो पर्वतारोहण से, बिल्कुल आसान है। तो तेंजिंग नोर्गे अवार्ड दोस्तों 2021 में इनको मिला है, याद रखिएगा, पर्वतारोहण से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध रांची स्टेडियम किस जनपद में है? अभी दोस्तों हमने एचएनबी स्टेडियम पढ़ा था, ये अल्मोड़ा में है, और रांची स्टेडियम दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा पौड़ी में, तो याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, और गुलाब राय मैदान दोस्तों ये कहाँ है? यह रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है 7 बार एवरेस्ट फतेह करता लवराज सिंह धर्मसत्तू को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 बार एवरेस्ट फतेह करता लवराज सिंह धर्मसत्तू को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2014 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा 40 दिनों में दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में स्कीइंग का कीर्तिमान रचने वाली महिला कौन है? तो यह है दोस्तों रीना कौशल धर्मसत्तू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से माउंटेन गोट के नाम से प्रसिद्ध है तासी नुंगसी, बचेंद्री पाल, हर्षवंती बिष्ट या चंद्रप्रभा एतवाल? तो माउंटेन गोट के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रप्रभा एतवाल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा हॉकी खिलाड़ी सैयद अली का संबंध किस जिले से? तो पहली बात दोस्तों आपको ये याद रखना है कि सैयद अली का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है, और इनका संबंध किस जनपद से है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों नैनीताल से, नैनीताल से। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा रायपुर, देहरादून में, सभी को पता है, बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा पंडित नैन सिंह पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान स्थित है चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल या बागेश्वर? तो दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न है, और इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अगर दोस्तों आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।